हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सब जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर रहेगा आपका सेकंड बुक का ज्योग्राफी का सेकंड बुक का आपका तीसरा चैप्टर आपका है। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर में टॉप 36 एमसी क्वेश्चन में आप कराने वाला हूं, जैसे कि आपसे स्टूडेंट के 17 में से 17 मार्क्स आपके कंप्लीट आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट को अपना एग्जाम पैटर्न पता होगा कि आपके एमसी क्वेश्चन कितने आपके आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर में। तो आपसे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको मैं इस क्लास के अंदर में टॉप 30 से एमसी क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 भू संसाधन तथा कृषि के। ठीक है, तो आज क्लास को हम यहीं से शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको कैसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो है तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने सेकंड बुक के आपका, ठीक है, सेकंड बुक से आपके मैंने दो वीडियो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आप जरूर देख लेना ताकि उनका भी आपके एमसी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपका जो ये वीडियो आपका तीसरा वीडियो है, ठीक, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये वीडियो कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, हर साल आने वाले इसके अंदर में जितने भी एमसी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ ना, वह हर साल आने वाले आपके हैं। ठीक है, हर साल आने वाले एमसी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मैं जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, लिख करके ले लो मेरे से। ठीक है, सारे के सारे इस क्लास में मैं जितने भी आपसे स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एमसी क्वेश्चन, ठीक है, तो सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, और आपको मैं और बता दूं इस क्लास में जो जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 2023 2024 2025 के आएंगे, और इसके 2023 के 24 के 25 के आपके मिड टर्म हो गया, प्री बोर्ड एग्जाम हो गया, प्लस में बोर्ड एग्जाम में आए हुए वह सारे सारे एमसी क्वेश्चन आपके हैं। आपके तीसरे चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि के सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूं, जैसे कि इस वाले चैप्टर का एमसी क्वेश्चन करा दिया। और आपको मैं और चीज बता एक और चीज बता देना चाहता हूँ, आपका जो फर्स्ट बुक है आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आपका, ठीक है, उसके भी पांचों जो आपके 5 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आ रहे हैं, उनके सारे चैप्टर्स के एमसी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे वीडियो पे जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर के वीडियोस के सेशन में जाकर के सारे सारे वीडियोस को चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स और सारे के सारे चैप्टर्स के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। तो फटाफट से जाकर के चेक कर लो। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। सिलेबस का वीडियो आपके लिए मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो बना दिया, क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब करके रख लेना भाई। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। इस वाले वीडियो पर कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट का सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है द कलाकार क्लासेस को। ठीक है, तो हमारे को सपोर्ट करने के लिए आपसे स्टूडेंट हमारे को सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, आप मेरी वीडियो को 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो। ठीक है, तो आप जितना मिनट भी देखोगे ना एकदम फोकस होकर देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे खुद भी नहीं पता कि भाई कौन सा क्वेश्चन उठ करके आ जाएगा आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं किसी को भी एक क्वेश्चन को ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको सिर्फ और सिर्फ रट लो, याद कर लो, यही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। टॉप 36 या 6 के आसपास में आपके क्वेश्चन है। आपको मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया 2023 2024 2025 के आपके क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग, ठीक है, संवर्ग नहीं है। ठीक है, संवर्ग नहीं है, समवर्ग, ठीक है, समवर्ग नहीं है आपका, समवर्ग बोलेंगे इसको। तो निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है। ठीक है, अब भू उपयोग क्या आएगा देखो मैं बताता हूँ। भू उपयोग का मतलब भूमि का यूज। ठीक है, भूमि का यूज, भूमि का यूज देखो, भूमि का जो हम प्रयोग करते हैं ना उसके आधार पर, ठीक है, भूमि के यूज करने के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, भूमि का हम जितना यूज करते हैं उसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, भूमि उपयोग पे भी कई प्रकार है बोले जाते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में यह है। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसमें से हमारे को बताना है कौन सा नहीं है, हमारे को बताना है। तो इसका राइट है सबका हाँ है, सीमांत भूमि आपका नहीं है, बाकी प्रति भूमि हो गया, निवल भूमि हो गया, किसल योग, ठीक है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो गया आपका,
ये भू उपयोग के प्रकार आपके हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर में किसी, ठीक है चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पिछले 40 वर्षों में, ठीक, में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? ठीक है, पिछले 40 वर्षों के अंदर में वनों का जो अनुपात है ना आपका, बहुत ज्यादा अधिक बढ़ गया है। ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या है हमारे को बताना है। ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वनी, ठीक है, वनीकरण के विस्तार व सक्षम प्रयास करना। ठीक है, मतलब कि पहला इसका राइट आंसर आपका है, वनीकरण के लिए हमने क्या किया है, इसका विस्तार किया है और उसके सक्षम प्रयास किया है हमें वन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो का ही इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 3, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? ठीक है, सिंचित क्षेत्र में, ठीक है, जब हम जहां पे किसी भी क्षेत्र के अंदर में ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर देते हैं, सिंचित मतलब सिंचाई कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपका भूमि निम्नीकरण आपका हो जाता है का मुख्य प्रकार है। ठीक है, तो वहां पर मुख्य प्रकार क्या हो जाता है, वहां पर भूमि, हम किसी भी भूमि है, भूमि का टुकड़ा है, वहां पे अधिक सिंचित कर देंगे, अधिक सिंचाई कर देंगे, तो वहां पर भूमि निम्नीकरण होगा। तो भूमि निम्नीकरण के अंदर में आपका क्या होगा वो हमारे को बताना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपका है, इसका राइट आंसर है मृदा लवणता। ठीक है, या तो मृदा जो है ना आपका क्या बन जाएगा, लवणता बन जाएगा, और अम्लीय नहीं बनता है, और बस इतना। ठीक है, मृदा लवणता आपका बन जाता है, लवण हो जाता है ना, लवणता का जो है ना अधिक से अधिक मात्रा जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वह इसलिए वह भूमि आपका भूमि निम्नीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 4th, सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? ठीक है, सूक्ष्म कृषि में आपका क्या है, शुष्क, ठीक है, शुष्क मतलब कि सूखी कृषि के अंदर में कौन सी फसल नहीं बोई जाती हमारे को बताना है। तो इसका राइट सबका गा है, गन्ना नहीं बोया जाता, बाकी रागी, मूंगफली ये आपके शुष्क कृषि के उदाहरण आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा 5, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? ठीक है, गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता मतलब जो अधिक से अधिक क्या कर सके, उत्पादन करे गेहूं और चावल का, तो कौन से देश के अंदर में कौन सी जगह पे किया गया है हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका गा है, मैक्सिको और आपका फिलीपींस के अंदर में आपका गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, 6 निम्नलिखित में से सूक्ष्म भूमि कृषि की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, सूक्ष्म कृषि भूमि की प्रमुख फसलें हैं हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर सबका बी है। ठीक है, गवार और रागी इसका राइट आंसर सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, वर्षा निर्भर कृषि का दूसरा नाम क्या है? वर्षा निर्भर कृषि का दूसरा नाम आपका है बी, इसका राइट आंसर है बरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्रों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? ठीक है, आर्द्र भूमि का मतलब जहां पे क्या किसी के अंदर में क्या आएगा, नमी है, पानी की मात्रा है। ठीक है, तो कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है हमारे को बताना है। तो इसका राइट सबका आएगा खा सी, इसका राइट आंसर है बाढ़ और आपका मृदा अपरदन का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 9, निम्न, ठीक है, दिए गए संसाधनों को पढ़िए और ठीक है, सामुदायिक संसाधनों से संबंधित विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, संसाधनों को पढ़ना है और सामुदायिक संसाधन से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, सामुदायिक संसाधन, तो कौन कौन से सामुदायिक संसाधन मतलब जो सभी लोगों के लिए है। तो पहला आपका ऑप्शन है ग्रामीण जलस्य। ठीक है, ग्रामीण जलस्य सभी के लिए होते हैं। ग्रामीण कृषि भूमि अलग अलग अपने देखो, ग्रामीण भूमि जो होता है आपका निजी होता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ग्रामीण रिहायशी भूमि ये भी नहीं होगा। चारागाह भूमि ये सबके चारागाह भूमि है, ये सार्वजनिक आपका होता है। तो इसका राइट सबका पहला और चौथा है। ठीक है, 1 और 4 डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 10, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है, भूमि निम्नीकरण का सही अर्थ है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण का सही अर्थ है हमारे को बताना है। तो इसका राइट सबका बी है, भूमि की उत्पादकता में कमी। भूमि की उत्पादकता में कमी आपका क्या आएगा, भूमि निम्नीकरण आपका है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं देखो इस क्लास के अंदर आपको मैं हर एक क्वेश्चन का और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ना पढ़ के आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। क्यों बता दे रहा हूँ, इससे आप मेरा भी समय बचेगा और इससे आपका भी समय बचेगा। ठीक है, तो आप स्टूडेंट अपने समय को कहीं ना कहीं पे अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 11 है, निम्नलिखित में से भूमि निम्नीकरण का कौन सा सबसे प्रमुख कारण है? ठीक, भूमि निम्नीकरण का कौन सा सबसे प्रमुख कारण है हमारे को बताना है। ठीक है, तो बताओ कौन सा है। मृदा अपरदन हो गया, निम्न उत्पादकता हो गया, निम्न उत्पादकता नहीं है। ठीक है, व्यर्थ भूमि का विस्तार।
ठीक है, भूमि निम्नीकरण नहीं है। अधिक उत्पादकता, ठीक है, अधिक उत्पादकता, अधिक से अधिक उत्पादन तो कोई भी करता ही है, ठीक है, तो इसका राइट सबका ए है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन हो जाता है, इसलिए भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 12 निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म भूमि कृषि की विशेषता नहीं है, ठीक है, सूक्ष्म भूमि मतलब कि जहां पर क्या है पानी की कमी है, तो उसकी विशेषता नहीं है, हमारे को बताना है। पहला क्वेश्चन है, यह इन प्रदेशों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। पहला सही है आपका। दूसरा आपका ऑप्शन है, काली मृदा वाले क्षेत्रों में की जाती है, तो दूसरा आपका गलत है। ये रेतीली, ठीक है, ये रेतीली मृदा में ये वाली कृषि जो है ना आपका, ठीक है, ये वाली जो कृषि है आपका वह की जाती है, ठीक है, तो रेतीली हो गया। रेतीली तो आपका दूसरा ही गलत हो गया। हमारे को बताना क्या था, हमारे को बताना है इसके अंदर में हमारा, तो इसमें कौन सी भूमि की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो हमारे को बताना था 20 का विशेषता आपका नहीं है, बाकी सारे इसके विशेषता आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, 13 निम्न में से कौन सा बंजर व व्यर्थ भूमि का उदाहरण है, ठीक है, बंजर और व्यर्थ भूमि का उदाहरण है, हमारे को बताना है, ठीक है, बताओ। बंजर और व्यर्थ भूमि जिसमें हम कृषि कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसका राइट सबका बी है, मरुस्थल और, ठीक है, मरुस्थल और बिहड़। बिहड़ आपका है ऐसे, मरुस्थल और बिहड़ ऐसे आएंगे जहां पर इसका कृषि बंजर है और व्यर्थ भूमि है, इसका कुछ यूज ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 14, अगर कोई भूभाग 5 वर्षों से अधिक, ठीक है, अधिक समय तक कृषि रहित है, ठीक, मतलब कि भूभाग कोई है तो 5 वर्षों से हम उस पर कृषि नहीं कर रहे हैं, तो वह निम्नलिखित में से किस वर्ग में आएगी, ठीक है, तो इसका राइट सबका बी है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। हम वहां पे कृषि के योग्य है, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भू उपयोग संबंधित अभिलेख रखता है, ठीक है, भू उपयोग, ठीक है, भूमि उपयोग संबंधित अभिलेख रखता है, तो इसका राइट सबका ए है, राजस्व, ठीक है, राजस्व जो विभाग होता है वह क्या करता है, कौन से व्यक्ति के पास में कितना क्षेत्र है, प्लस में भूमि का उपयोग क्या है, ठीक है, कौन सा कितने भूमि पर यूज हो रहा है, कितने भूमि यूज नहीं हो रहा था, ये सब ये करता है, ठीक है, तो ये सब करने का काम कौन करता है, अपना राजस्व विभाग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 16, कुछ निम्न कोटि भूमि, ठीक है, भूमिया मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि के अयोग्य हो गई है। निम्न कोटि भूमिया मतलब कि छोटे छोटे, मतलब कि जो कम उत्पादकता वाले जितने भी भूमि है, मानव के कारण वह क्या हो गया, अयोग्य हो गया, मतलब वहां पे कृषि नहीं कर सकते हम, तो कथन से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है, ठीक है, कथन से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखो तो इसका राइट सबका पहला हो गया और तीसरा दोनों ही इसका राइट आंसर है, मतलब कि इसका डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र, ठीक है, तो हम किस स्थानांतरित मतलब कि कृषि को हम बदल बदल के मतलब कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे खेत से तीसरे खेत, इस समय करते हैं ना, तो उसको छोटे निम्न कोटि वाले जो है ना खराब हो गए हैं। और छह चारागाह, ठीक है, चारागाह के कारण भी आपका क्या हो गया है, आपका जो कृषि है वह खराब हो गया है, ठीक है, तो मेरे आवाज थोड़ा सा बैठते जा रहा है, ठीक है, तो सॉरी, तो मेरा आवाज जो है थोड़ा सा बैठते जा रहा है क्योंकि गला खराब है, सर्दी हो रखा है, तो इसका राइट सबका पहला इसका डी है, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 17, ठीक है, भूमि भू प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है, ठीक है, भू प्रदूषण, भूमि प्रदूषण का निम्नलिखित स्रोतों का हमें पढ़ना, सही विकल्प करना है, ठीक है, तो भूमि प्रदूषण करने वाले कौन कौन सी चीजें है, पहला आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है, भूमि प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है, ठीक है, भूमि प्रदूषण, पहला अनुचित मानव, ठीक है, अनुचित मानव क्रियाएं, अनुचित मानव क्रिया जो नहीं करना चाहिए मानव क्रिया को, भूमि प्रदूषण है, भूमि भूमि प्रदूषण का कारण है, ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही है। अनुचित, ठीक है, तो हमें एक सही विकल्प चुनना है वैसे, अनुचित औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, तो ये जल जल करेगा, जल को प्रदूषण, आदिमकालीन निवास कृषि, ये भी नहीं है, पीड़कनाशों एवं उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, तो अपना भूमि निम्नीकरण का स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है, ठीक है, भूमि निम्नीकरण को कौन अधिक से अधिक प्रभावित करता है, भूमि को, भूमि संसाधनों को कौन सा ऐसा चीज है जो अधिक से अधिक क्या करता है, खराब करता है, तो इसका राइट सबका चौथा है, कीटनाशक और उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 18, भारत में एक कृषि फसल की विशेषता दी गई है, ठीक है, एकल, ठीक है, एक कृषि फसल की विशेषता दी गई है
और इनको ध्यान से पढ़िए और फसल की पहचान करना है हमारे को, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट ने इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर ले, क्योंकि कल इसका सेकंड वीडियो, मतलब कि कल इसका इस वाले बुक का आपका कक्षा 4 चैप्टर आपका आ जाएगा। तो 4 चैप्टर आपका आ जाएगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। तो हमें फसल की पहचान करना है। पहला आपको ऑप्शन आएगा, यह उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों की एक फसल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के किसान इसे एक वर्ष में इसकी 3 फसलें उगाते हैं, ठीक है। तो इसी एक चीज से आपको पता चल गया होगा, ये है क्या है, चावल, ठीक है। 3 फसल पश्चिम बंगाल के में उगाया जाता है, इसकी 3 प्रकार की फसलें हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम भागों में यह खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो गया, अभी मैंने बात किया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। तो इसका राइट आंसर सबका क्या है, इसका राइट आंसर सबका चावल है, ठीक है। तो 3 फसलों का नाम क्या आएगा, देखो पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की 3 फसलें उगाया जाता है, कौन कौन सा आएगा, ओस हो गया, ओस, अमन और बोरो, ठीक है। ओस, अमन और बोरो 3 फसलें हैं चावल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 19। निम्नलिखित फसलों में से कौन से एक खरीफ ऋतु की फसल नहीं है, ठीक है। खरीफ ऋतु की फसल नहीं है, हमारे को बताना है कौन सी नहीं है खरीफ ऋतु की फसल, बताओ। अरहर, सरसों, जूट, बाजरा, ठीक है। खरीफ ऋतु मतलब कि जिसे अधिक से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ता हो। तो इसका राइट आंसर आपका है सी, इसका राइट आंसर आपका है जूट, आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 20। भारत में जूट की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, ठीक है। जूट की खेती के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर को मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणी प्रदेश आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 21। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फसल के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है, ठीक है। फसल के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखते हैं। पहला आपका ऑप्शन है खरीफ ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। प्रमुख रूप से भारत के अर्ध शुष्क भागों में बोई जाती है, ठीक है। और गुजरात, महाराष्ट्र अग्रणी उत्पादक राज्य है इसके, ठीक है। तो बताना है हमारे को क्या, तो इसका राइट सबका ए है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए और फसल की हमें पहचान करना है, विशेषताओं को पढ़ना है, फसल की पहचान करना है, सेम क्वेश्चन है। यह उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। और इसकी 3 किस्में आपकी हैं, ठीक है भाई, 3 किस्में हैं। भारत में कुल उत्पादन का 2/3 से अधिक अकेले कर्नाटक उगाता है, ठीक है। और यह कर्नाटक और केरल के पश्चिमी तट की भू उच्च भूमि पर उगाई जाती है। तो बताओ क्या है, ये इसका राइट आंसर सबका है कॉफी, कॉफी इसका राइट आंसर सबका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा 23। विश्व में चावल रहित गहन निवाह कृषि से संबंधित निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला आपका ऑप्शन आएगा, और एक चीज और ध्यान रखना कि देखो मैं आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर जाकर आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप तो स्टूडेंट भी अपने एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी जाकर के उत्तर देना, समझना क्वेश्चन को पूछना क्या जा रहा है, फिर जाकर के अंडरस्टैंड करके फिर जाकर करना भाई। अगर पता चले ऐसे में ना गलती की संभावना बढ़ जाता है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आंसर को दे दिया, तो इससे आपको दिक्कत हो जाएगा, नंबर कटेंगे, नंबर कम आएंगे, फायदा नहीं है, मेहनत बेकार जाएगा, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है भारत में सिंधु, ठीक है, सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं उगाया जाता है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है गहन निवाह कृषि के बारे में, हमारे को पढ़ना है। तो पहला इसका सही है, सिंधु गंगा के मैदान में गेहूं उगाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है गेहूं केवल मानसूनी क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। तो देखो भाई, केवल मानसूनी क्षेत्र में भी उगाया जाता है, और कुछ कुछ क्षेत्र मानसून मानसून क्षेत्र में ना भी हो तो भी उगाया जाता है, ठीक है। तो केवल की बात किया जा रहा है, बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बाकी पढ़ते हैं और करते हैं, और इसका बात आएगा, ठीक है, और करते हैं, और ठीक है, आगे करते हैं। सेकंड, तो केवल की बात की जाए तो इसलिए गलत है, ये ज्वार बाजरा और भारत के पश्चिमी और दक्षिणी शुष्क भागों में उगाया जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है। तीसरा, चौथा आपका ऑप्शन, उत्तरी चीन में गेहूं और सोयाबीन आदि उगाया जाता है, तो ये भी आपका चीन के अंदर में उगाया जाता है, ये ठीक है। तो हमारे को बताना है कौन कौन सा ऑप्शन हमारे सही है। तो हमारे ऑप्शन पहला हो गया, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, तो इसका राइट सबका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24। कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता, ठीक है, सीमित
उपलब्धता नहीं है, वरना इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि में देखो हम क्या करते हैं, सीमित क्षेत्र है तो उसमें केवल, ठीक है, सीमित क्षेत्र उपलब्धता, कृषि योग्य भूमि पर दबाव, हम दबाव बनाएंगे। ठीक है, कृषि में क्षेत्र पे हम क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे, सीमित क्षेत्र है। ठीक है, और इसका एक तो पहले देखो कृषि का, हम क्या, कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण क्या हैगा, दबाव का कारण मतलब कि एक छोटी सी भूमि है, उस पर दबाव क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे सीमित क्षेत्र है, लोग करने वाले, कृषि करने वाले बहुत ज्यादा है। आगे बात करते हैं, वरना इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। ठीक है, और कृषि खराब भूमि को, भूमि खराब होने का कारण कौन कौन सा आएगा, कृषि का खराब होने का कारण भी कौन कौन सा आएगा भाई, गुणवत्ता में कमी भी है ना। ठीक है, ठीक, तो दोनों सही है। और इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, तो बताओ क्या है, इसमें से कौन कौन सा सही कारण है हमारे को बताना है। मतलब कि कृषि का जो मेन जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मेन ये पूछा जा रहा है कि भाई जो हमारा भूमि है ना, जो हमारा भूमि निम्नीकरण हो रहा है, कृषि खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे को इसका आंसर देना है, सिंपल सा। तो इसका राइट सबका ए है, मृदा अपरदन और जल का अंतरता के कारण हमारा जो किसी भूमि जो हो रही है ना, वह खराब हो रही है। ठीक है, बस। और देखो उसके अंदर और भी ऑप्शन है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, बाकी पढ़ते हैं, और भी ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है मृदा की लवणता तथा भूमि क्षारता, दूसरा ऑप्शन भी सही है। वे, ठीक है, समृद्ध ठीक है, ठीक है, उर्वरकता और बहुफसलीकरण। ठीक है, समृद्ध ठीक है, उर्वरता, उर्वरकता और बहुफसलीकरण देखते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन है भूमि की उत्पादकता में कमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन कौन सा है, तीसरा नहीं है, चौथा इसका राइट आंसर है, पहला दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर आपका है। पहला दूसरा चौथा आपका इसका राइट आंसर आपका है, पहला दूसरा चौथा, देखो पहला दूसरा चौथा किस किस में है, बी इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, मतलब मेन मेन हमें बताना था क्या कारण है जिसके कारण हमारा भूमि निम्नीकरण हमारा हो रहा है। ठीक है, बस। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, कृषि घनता है। ठीक है, कृषि घनता का मतलब क्या है, कृषि घनता मतलब कृषि की कितना अधिक कृषि किया जा रहा है, कृषि घनता मतलब कितना अधिक कृषि किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे को इसमें मेन मेन बताना है, क्या फॉर्मूला बताना है, कृषि घनता मतलब कि कितना अधिक कृषि किया जा रहा है, उसको हम फॉर्मूला क्या है इसका, तो इसका राइट सबका ए है, निबल बोए का क्षेत्र बटे में आपका सकल बोया गया क्षेत्र और गुने में क्या है आपका 100 है। ठीक है, निबल बोया गया क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे कृषि किया जाता है और कृषि किया जाता है, फसल उगाया जाता है और काटा जाता है, निबल बोया क्षेत्र का मतलब ये है। ठीक है, सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब आपका है कि कृषि भू उपयोग, ठीक है, भूमि उपयोग मतलब कि देखो वह भूमि, ठीक है, निबल सब सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब है वह भूमि जिसपे हम क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। ठीक है, कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक है, सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब क्या है, कुल कृषि योग्य भूमि। समझ में आ गया, ठीक है, कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक है, और गुने में 100, इसका फॉर्मूला आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, 26, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी जायद ऋतु की फसल नहीं है। ठीक है, कौन सी फसल जायद ऋतु की फसल नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट सबका बी है, मक्का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषता है। ठीक है, हरित क्रांति की विशेषता है हमारे को बताना है, उत्पादन में बढ़ोतरी है, सिंचाई के साधनों का विकास है, उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग ये भी है। तो उपयुक्त इसका राइट सबका डी है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 है, चाय गन्ना जूट। ठीक है, चाय गन्ना जूट हो गया, और फसलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका राइट सबका बी है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 29, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को नरमा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज वाली फसल है। ठीक है, मोटे अनाज वाली फसल है, तो इसका राइट सबका सी है, रागी। मोटे अनाज मतलब खाने वाला मोटा अनाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 31, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, व्यापारिक फसलें मतलब जिनको उगाया जाता है व्यापार के लिए, अपना व्यापार के लिए, बेचने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, तो बताओ, तो इसका राइट सबका ए है, गन्ना और कपास। ठीक है, गन्ना और कपास को इसलिए उगाया जाता है, गन्ना से अपना क्या बनता है, चीनी बनता है, कपास से हमारा वस्त्र बनता है। ठीक है, इसलिए उगाया इनको इसलिए जाता है ताकि इससे व्यापार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, पिया जाता है, तो इसका राइट सबका बी है, चाय।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 33। भारत अधिकतर किस किस्म की कॉफी का उत्पादन करता है? तो उसका आंसर आपका सी है, अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सबसे पहले चाय की कृषि प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट सबका डी है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर में चाय की सबसे पहले कृषि की गई थी। और सबसे अभी भी ट्रेंडिंग में, अभी भी सबसे उच्च सबसे प्रथम स्थान पे यही हमारा भारत के अंदर में क्षेत्र आता है, असम के ब्रह्मपुत्र घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन 35 ही है। भारतीय कृषि की निम्नलिखित में से समस्या नहीं है। ठीक है, भारतीय कृषि की निम्न में से समस्या नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक, तो पहला आपका क्वेश्चन है, मानसून पर निर्भरता समस्या है। छोटे व विखंडित क्षेत्र समस्या है। तीसरा ऑप्शन है निम्न उत्पादकता समस्या है। और चौथा ऑप्शन है भूमि सुधारों में की कमी, ये भी समस्या आपका है। तो आप सब स्टूडेंट बताओगे तो इसमें में से कौन सा है? तो ये सारे सारे समस्याएं आपके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला नहीं का आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारे सारे ऑप्शन आपके सही हैं। बात करते हैं, देखो इस क्लास में तो हमारे अब हमारे 35 जो क्वेश्चन थे, सारे सारे क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो सारे सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को 35 क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो वाला जो वीडियो हमारा आएगा, इस वाले चैप्टर्स का ही, इस वाले बुक का ही आपका जो कितना सेकंड चैप्टर था ना ये आपका, ठीक है, थर्ड चैप्टर था, तीसरा चैप्टर था आपका। तो आपका इसका जो नेक्स्ट डे पे आपका फोर्थ चैप्टर आपका वीडियो आ जाएगा एमसी क्वेश्चन का। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, एजुकेशन इज आवर पावर। ये जो लाइन है अपने से हमेशा कहते रहा करो, इससे आपको आपको बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हाई मोटिवेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा कहते रहा करो, एजुकेशन इज आवर पावर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।